जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होगे। तो आज ये मेरी क्लास है कि भारत के नगरों के उपनाम क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत। ये दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हुआ। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो बताइएगा गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, जयपुर के लिए गुलाबी नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर के लिए गुलाबी नगर। आंसर बताइएगा क्या हुआ। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शहर? बेंगलुरु के लिए इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। तो ये चौथा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या हुआ। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भारत का हॉलीवुड? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा धन्यवाद के लिए। क्या है? धन्यवाद के लिए। तो ये पांचवा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या हुआ। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अंतरिक्ष का शहर? अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बेंगलुरु के लिए अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। छठा प्रश्न है, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि डायमंड हार्बर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं आप इसका राइट आंसर बताइएगा। किसे कहते हैं इसे? कोलकाता के लिए। डी आपका राइट आंसर सही होगा। ओके, तो बने रहिएगा मेरे ऐसे ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हर रोज़ मेरी वीडियो आती रहेगी, उनमें जुड़ते रहिएगा अच्छी कंप्लीट के साथ। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मसालों का बगीचा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ए, केरल के लिए। सी, केरल के लिए मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये आठवां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइएगा। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। तो ये नवा प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? मुंबई। शी आपका राइट आंसर होगा। किसे कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई के लिए भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये 10वां प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा ए, देहरादून के लिए। 11वां प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे कहते हैं? पंजाब के लिए 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या है आपका राइट आंसर? सी। 12वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद के लिए भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बात 13वां प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। किसे कहा जाता है खुशबुओं का शहर? कन्नौज के लिए। किसे कहा जाता है? कन्नौज के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी, खुशबुओं का शहर कन्नौज के लिए कहा जाता है।
तो 14 प्रश्न है, साल्ट सिटी किसे कहते हैं? साल्ट सिटी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, बताइएगा क्या हुआ आपका राइट आंसर? साल्ट सिटी गुजरात के लिए कहते हैं। क्या है? गुजरात के लिए साल्ट सिटी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए। आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो मैं इसकी दूसरी क्लास भी आएगी मेरी, तो बने रहिएगा मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे नए नए स्टूडेंट हैं वो उनके लिए आप 2-3 बार मेरी क्लास का करके देखिए, उसके बाद हम मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो उन्हें तो मेरी क्लास से अच्छा कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, अपना स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।